विश्वव्यापी कोरोना काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 6000 स्वास्थ्य कर्मियों के वैकल्पिक तौर पर नियुक्त कर कोविड-19 के लिए तैनात किया गया था, जहां इन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज करने में दिन रात लगे रहे। लेकिन उन्हें अब अपनी सेवा के बदले में इनाम के बजाय बेरोजगार किया जा रहा है। मामला यह है कि शिवराज सरकार ने पूरे प्रदेश में लगभग 6000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैकल्पिक व्यवस्था देकर कोविड-19 में अपनी ड्यूटी देने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन आज लगभग 6000 स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस मिला है कि सरकार अब उन्हें उनके कार्य से मुक्त करने जा रही है। इस नोटिस को देखकर लगभग 6000 परिवार आंसू बहाते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जहां एक तरफ सरकार ने कई लोगों को औपचारिकता के रूप में काम करने पर उन्हें कोरोना वीर के नाम से प्रमाण पत्र दिए, लेकिन आज हमें अपनी जान पर खेलकर मरीजों की सेवा के बदले में नौकरी से निकाला जा रहा है। सर इसमें अभी 30 नवंबर को हमारा लास्ट डेट है। इसमें आज 27 तारीख हो गई है। उसमें अभी तक कोई आगे से कोई लेटर नहीं आया कि आपको रखा जाएगा, क्या होएगा। तो ये तारीख उसमें फिक्स है अभी तो। क्या होता है, किस प्रकार का लेटर मिला है आपको? सर अभी तो नवंबर तक का है। उसमें हमारे को 30 तारीख जो नवंबर की है वहाँ तक का है, पर आज 27 तारीख हो गई है। अभी तक आगे से NHM ऑफिस से कोई सा लेटर नहीं आया कि आपका कार्यकाल बढ़ेगा कि क्या होएगा। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा कार्यकाल बढ़े, आगे बढ़े। जो 3 महीने का अनुबंध जो होता है उसको खत्म करके सरकार एक स्थायी नियुक्ति दे हमारे को, जितने भी कोविड में जो भर्ती हुए वो सबको। लगभग कितने लोगों को निकाल दिया जाएगा अगर सरकार निर्णय लेती है तो? सरकार अगर निर्णय लेती है तो कुल मध्य प्रदेश में अपन देखेंगे 6000 कर्मचारी हैं, जिसमें आयुष चिकित्सक है, नर्सिंग स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है। ये सब मिला के 6000 है। तो उन सब बेरोजगार हो जाएंगे। कितनी दिक्कतें आई हैं आपको इस काम में पिछले 3 महीने से? सर दिक्कतें तो बहुत सारी आती है। बहुत सारे लोगों ने जो आते हैं सैंपल देते नहीं है। हम उनको समझाते हैं मास्क लगाओ, मास्क का उपयोग भी नहीं करते। दिक्कत तो बहुत सारी है, पर हम भी ये चाहते हैं कि सरकार के साथ हम भी खड़े रहें। देश में और प्रदेश में जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल से निपटने के लिए सरकार ने जिन कर्मचारियों को या अन्य जो कोरोना से निपटने के लिए जो लोग मुस्तैद किए गए थे और जिन्होंने अपन ने फील्ड में देखा है, मैदान में देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा जो भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार जो भी उनको कार्य दिए गए, उन्होंने समय समय पर अपने कार्य संपादित किए और विगत 5-6 माह से वो फील्ड में अच्छे से लगे हुए थे। काफ़ी कुछ उनका सहयोग रहा है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार उनको निकालने जा रही है, और चूँकि अभी तो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे मत से तो, क्योंकि कोरोना के मरीज पुनः बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में सरकार को उन्हें निकाल लेनी चाहिए। और सरकार यदि निकालती है तो उनको कुछ न कुछ वैकल्पिक उनकी रोजी रोटी की समस्या उनके सामने खड़ी होगी। इसलिए उनके लिए कुछ सहानुभूति पूर्वक विचार करके। हालांकि SDM प्रकाश कस्बे का कहना है कि वैकल्पिक कर्मचारियों का 30 नवंबर आखिरी दिन था, लेकिन शासन ने आदेश जारी कर इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। SDM का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को घबराना नहीं चाहिए। यदि शासन 31 दिसंबर के बाद भी हटाती है, जरूर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। 6000 उनको हटाने के लेटर जारी हुए हैं। अगर इन 6000 लोगों को हटा दिया तो वर्तमान में कोरोना भी जारी है, फिर व्यवस्थाएं प्रशासनिक रूप से कैसे पूरी होगी? कोरोना फरवरी मार्च से चालू हुआ था भारत में पूरा, तब इनकी नियुक्तियाँ हुई थी। और प्रतिमा जैसे पहला भी एक इनका लेटर आया था सितंबर में हटावे करके, फिर निकला अक्टूबर तक का। अक्टूबर में फिर लेटर आया नवंबर का। नवंबर में अभी ख़त्म हुआ ही नहीं है, आज 27 तारीख है, फिर इनका आ गया है दिसंबर तक का। तो सरकार व्यवस्था खुद देख रही है, समय समय पे वो टाइम बढ़ाते जा रही है। यानी जैसे हर एक महीने बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे दिसंबर का दिया है तो ऐसा थोड़ी कि दिसंबर में ख़त्म ही कर देंगे। कोरोना महामारी यदि बढ़ती जा रही है तो उसका टाइम और आगे एक्सटेंड होगा। ऐसा नहीं कि अब 6000 कर्मचारी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह आगे और टाइम बढ़ेगा। अभी भी जैसे नवंबर का दिसंबर हो गया
31 हुई थी, उस टाइम हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। उस टाइम हम लोगों ने हमारी जान जोखिम में डालकर ये सेवाएं दी है, लेकिन सरकार बार बार नोटिस निकाल रही है कि हमें निकालने का आदेश जारी कर रही है। आज 27 तारीख हो चुकी है, अभी तक हमारा आगे का निर्देश आया नहीं है। हम लोगों ने हमारे परिवार से दूर रहकर यहाँ सेवा दी है। जिस महामारी में कुछ लोग घर से निकल ही नहीं रहे हैं, न किसी ने कुछ सेवा दी है, हम लोगों ने उस टाइम में हमारी सेवा दी है सरकार को, लेकिन अब सरकार का काम धीरे धीरे टलता जा रहा है, हमें आगे का कोई निर्देश जारी कर नहीं रही है। इस महामारी के दौरान हमें घर जाने में समस्या आ रही है, परिवार से मिल नहीं रहे हैं। हमें 4 महीने से 3 महीने का नोट मिला था ज्वाइनिंग का, हमने 7 महीने अपनी सेवा पूर्ण ईमानदारी से दिया है, लेकिन अब सरकार का आगे का कोई निर्देश मिला नहीं है। और हमारे शिवराज मामा, उन्होंने हमें बोला था कोविड-19 में जो भी ज्वाइनिंग हुई है उन लोगों को 10,000 प्रोत्साहन राशि का भत्ता मिलेगा, लेकिन उस बारे में भी अभी तक कुछ जानकारी नहीं है हमें। और अभी शिवराज मामा ने जो अपना वो दिया था, वो प्रोत्साहन राशि का जो सर्टिफिकेट मिलता था कोरोना योद्धा का, वो शिवराज मामा ने उन लोगों को दिया जिन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, जिसका कोरोना काल में कुछ काम नहीं किया। लेकिन जो कोरोना योद्धा का, उसको हमें कोई ना तो सर्टिफिकेट मिला है, न 10,000 रुपये की कोई प्रोत्साहन राशि मिली है। बस अगर निकाले गए तो कितने लोग बेरोजगार होंगे? अगर निकाले गए हैं तो इसमें कम से कम 6,000 लोग जो भी हमारी ज्वाइनिंग हुई है कोरोना योद्धा के रूप में, हमें कोरोना योद्धा के रूप में बोल रहे हैं कोरोना योद्धा, लेकिन कोरोना योद्धा का हमें कुछ मिला नहीं है। सिर्फ बता रहे हैं गवर्नमेंट की ये कोरोना योद्धा है। अभी परसों हमारे एक डॉक्टर साहब निधन हो गए हमारा भोपाल में। बहरहाल मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना महामारी ने यू टर्न किया है। ऐसे में वैकल्पिक स्वास्थ्य कर्मचारियों का कार्यकाल जरूर 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर खासे चिंतित है। ऐसे में देखना होगा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों को लेकर आगे क्या फैसला लेते हैं। आपने भारतवर्ष में सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल। शुजालपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसी इस कहावत को यथार्थ सच करती हुई कहावत और एक सरकार का फरमान साबित हो रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल के समय जिन मध्य प्रदेश में लगभग 6,000 अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार ने कोरोना काल की ड्यूटी के लिए नियुक्त किया था, और बाखूबी उन लोगों ने अपनी ड्यूटी निभाई भी है, अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे लोगों को संक्रमित होने से बचाया भी है। निश्चित कई लोग ऐसे भी हैं जो इस कोविड-19 में अपनी ड्यूटी देते हैं, शहीद भी हुए, जिनका शहीद का दर्जा भी उन्हें दिया गया। लेकिन आज जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार उन 6,000 लोगों को अब पद से विमुक्त करना चाहती है। इनके पास एक लेटर जारी हुआ है कि इनको अब दिसंबर 1 में इन लोगों को बेरोजगार कर दिया जाएगा। सरकार का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं अब इन लोगों की आवश्यकता पूरी हो गई। निश्चित जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी जिनसे हमारी बात हुई, जिनसे हमारे चैनल ने बात की, उनका कहना था कि सरकार ऐसा कर हमारे द्वारा जो नेकी की गई है उसका कहीं ना कहीं इनाम की बजाय हमें सजा दे रही है। जबकि उन स्वास्थ्यकर्मियों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि नकली लोगों को तो कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र सरकार द्वारा दिया जाता है, बल्कि हम 6,000 लोग जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर नौकरी निभाई है उन लोगों को बेरोजगार कर रही है। निश्चित खबर मध्य प्रदेश भी सरकार से यही अपील करना चाहता है कि इस फरमान को निरस्त कर कहीं ना कहीं इन 6,000 लोगों को बेरोजगार होने से बचाए।